तो मैं आचार्य को बुला लूंगा, कथा का प्रचार प्रसार कर दूंगा, कथा का मंच और पंडाल भी बना दूंगा, किंतु कथा कौन कहेगा? कथा मुझे कहना नहीं आती। तब सनकादिकों ने कहा कथा हम ही कहेंगे, हम आ जाएंगे कथा कहने, आप तैयारी करो, व्यवस्था करो। आप आयोजक हो तो कथावाचक तो आ ही जाते हैं, आयोजन करना चाहिए। और ऋषि मुनियों को भी आयोजन करना होता है, वो करते हैं। जो आयोजन करते हैं वास्तव में वे ऋषि मुनि ही हैं, साधारण लोग तो कर नहीं सकते हैं। देव ऋषि नारद जी ने आयोजन किया। भृगु ऋषि आचार्य उस अनुष्ठान के पूजनों उपरांत उन्होंने प्रचार प्रसार किया, गांव गांव में, घर घर में, नगर नगर में जाके बहुत प्रचार किया। कथा का प्रचार करना चाहिए। बहुत भीड़ हुई उस कथा में, बहुत लोग आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, बड़े भक्त इकट्ठे हुए हैं। बड़े बड़े आचार्य ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े नद नदियां, सरोवर, झरने, स्वर्ग आदि के देवता, सिद्ध चारण, बहुत लोग उस कथा में आए हैं। किंतु जिनके लिए ये अनुष्ठान किया गया उनको बुलाने कोई नहीं गया। कथा की थी ज्ञान वैराग्य भक्ति की पुष्टि के लिए, किंतु उनको सूचना नहीं दी गई। किंतु एक दिन कथा पंडाल में जब कथा प्रारंभ हो गई सनकादिक ऋषियों के द्वारा, तो कथा पंडाल में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर आ गई। आकर के वे गीत गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेकरूपा सहसा विरासीद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ऐसा अद्भुत गीत गाया है भक्ति महारानी ने। भगवान प्रकट हुए हैं। चतुर्भुज नारायण भगवान ने कहा देवी मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। भक्ति महारानी ने कहा प्रभु यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि जहां जहां मैं अपने दोनों पुत्रों को लेकर के नृत्य करूं वहां आज की भांति आपको उपस्थित होना होगा, प्रकट होना होगा। भगवान कहते एवमस्तु, ऐसा ही होगा। जहां भक्ति नृत्य करे अपने पुत्रों सहित वहां भगवान प्रकट होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, किंतु ज्ञानी कोई भक्त हो, ज्ञानी होते हुए थोड़ा वैरागी भी हो, भगवान के लिए कुछ त्याग भी करता हो, ऐसा जो गुणवान हो तो उसके हृदय में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्ति महारानी प्रसन्नता से देवऋषि नारद जी को धन्यवाद देती हैं। स्वर ऋषियो त्वं हि धन्यवासी मद्भागेन समागता। साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधुओं का दर्शन सब सिद्धियों का कारण है। सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करनी है तो साधुओं का दर्शन करो। साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। सब प्रकार की यदि सफलता प्राप्त करनी है तो संत पुरुषों का समागम करना होगा। और संत कैसे? जो हरि चर्चा कहते हो, कथा सुनाते हो। अहो नारद धन्यो असि प्रीतिस्ते मयि निश्चला। धन्य हैं आप जिनके हृदय में निश्चल भक्ति है। और ऐसे अद्भुत शास्त्र को जिन्होंने श्रवण किया, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की है। नारद जी को कई बार धन्य 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 कहा है भक्ति महारानी। अहो नारद धन्यो असि विरक्तानाम शिरोमणि। सदा श्री कृष्णदासा नाम ग्रणे योग भास्कर। धन्य हैं आप विरक्त शिरोमणि होते हुए भी सदा श्री कृष्ण जी के दासों के कष्ट मिटाते हो। इसलिए इस कथा को सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेभ्या श्रीमद् भागवती कथा जस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इस कथा को सदा सुनने से क्या होता है? इस कथा को सदा बार बार सुनने से सदा सदा हर दिन सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा जस्या श्रवण मात्रेन, जिसकी खाली कथा सुनने मात्र से, सुन भी लो, सुनने के लिए समय निकाल लो,
नहीं है समय तो भी समय निकालो। जरूरी नहीं कि काम धंधा छोड़ करके आप कथा सुनो। आजकल तो बहुत से संसाधन हैं। आप किसी विज्ञान के यंत्र की सहायता के द्वारा कथा श्रवण कर सकते हैं। आज के समय में तो कहीं जाने आने की भी आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर एक घर में टीवी है। आप कहीं भी कथा श्रवण करो, क्या होगा? हरिश चित्तम समाश्रयित, हरि चित्त में विराजमान हो जाएंगे, ठहर जाएंगे, आ विराजेंगे भगवान। भगवान को बुलाने के लिए, अपने हृदय में बिठाने के लिए और कोई दूसरा साधन नहीं है। जहां श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों की गर्जना होती है, पाठ होता है, वहां की महिमा कही है। जत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लवे। यज्ञाद गर्जति सप्ताह, सप्ताहो गर्जति व्रतात्, तपसो गर्जति प्रचेतीर्थस नित्यं ही गर्जति। योगाद गर्जति सप्ताहो